आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न रहेंगे वो यूपी पीसीएस स्तर के रहेंगे, जो कि इसमें भारतीय राजनीति पर आधारित होंगे और ये प्रीलिम्स के स्तर के हैं। जबकि संविधान, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज, संघीय ढांचा आदि सभी प्रमुख टॉपिक को कवर करते हैं, जो कि सिलेबस पे आधारित होता है। अगर आप सिलेबस के आधारित कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा जो है उसका लाभ उठा पाते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं बेसिक टू एडवांस में, तो इसे आप फॉलो करें और इसे आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा प्रयास ना करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो 30 प्रश्न होंगे आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के होंगे, जो कि संविधान से संबंधित ये प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हैं जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए, भारत का संविधान जब भी लागू होगा वहां से आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस जो भी मनाया जाता है आपको 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इस ऑप्शन में 26 जनवरी बस देखिए तो साल अपने आप आपको निकल के आ जाएगा कि 1950 में ये लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त को हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक, 26 नवंबर 1950 को संविधान बन के तैयार हुआ था। ये भी डेट याद रखिएगा कि ये संविधान बन के तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान सभा की जो स्थापना है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली को ग्रहण करता है। तो जो संसदीय प्रणाली है वो भारत जो है ब्रिटेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछता रहता है कि भारत ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका अमेरिका से लिया गया है। जबकि जो आपके प्रस्तावना वो कहाँ से लिया गया है, तो ये सब सारी चीजें पूछता रहता है। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप संविधान को समझने का प्रयास करिए। संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग में जो भाग एक है आपका, वह कहीं ना कहीं भारत के जो सीमाएं हैं और भारत में जो राज्य जो बनाने की चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है। भाग 2 में जब आप आएंगे तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्योंकि एक लैंड तो आपके पास हो ही गया, अब इसमें जो रहेंगे तो कौन लोग रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, ये भाग 2 में बताया गया है। तो भाग 1 में जो है वो 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स हैं आपके, मतलब अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, और भाग 2 में जो है वो 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद पाए जाएंगे आपके, जो कि बताते हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, किस प्रकार से होगा, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। जब आप भाग 3 में जाते हैं तो भाग 3 में इन्हीं नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है, मतलब मूल अधिकार को वहां पे डिफाइन किया गया है। मूल अधिकार आपका 12 से चालू होता है और 35 पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे आता है आपका भाग 4। ठीक, तो भाग 4 आपका 36 से स्टार्ट होगा और 51 पे जाके खत्म होगा। भाग 4 में डीपीएसपी दिया गया, डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कहते हैं नीति निदेशक तत्व भी कहते हैं, कि सरकार किस प्रकार से समाज कल्याण, आर्थिक विकास या सामाजिक कार्य करेगी, या किस प्रकार से आपका ये जो कल्याणकारी है जो नीतियां हैं किस प्रकार से लाएगी, वो भाग 4 में दिया गया है आपका। भाग 4 में आपका मौलिक कर्तव्य भी दिया गया। तो देखिए, मूल अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। तो जो मौलिक कर्तव्य होता है वो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 51A के तहत बताया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सारी बातों को आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो मैंने अभी बताया डीपीएसपी किसमें है, तो भाग 4 में। भाग 4 में क्या दिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो भी योजनाएं बनेंगी वो किस प्रकार से सरकार बनाएगी, मतलब नीति जो बनाएगी, नीति निर्देशक तत्व, वो किसमें दिया गया है आपका, भाग 4 में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति पे आधारित जो प्रश्न है आपके, जो छठा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक। तो जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो निर्वाचक मंडल एक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं है, वो आपका इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक। इसके बारे में हम कभी विस्तृत वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ये 5 वर्ष। राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे अभियोजन कहलाता है, या महाअभियोजन या अभियोजन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, संसद से प्रश्न है जो आपके, जो पहला प्रश्न दिया गया आपका कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो जब संविधान बना था तब 545 थी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब जो है कितनी है? वो है 552। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर 552 होंगे आपके। फिर कह रहा है कि धन विधेयक मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि यही एक ऐसा विधेयक है जो डायरेक्ट आपका क्या करता है, यह लोकसभा में केवल पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा में पेश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कल्याणकारी काम करना है तो जो मनी है वो बहुत जरूरी होता है, धन आपका बहुत जरूरी होता है। अगर राज्यसभा में होगा तो धन पास ही नहीं पाएगा, जिसके कारण से कि जो भी कल्याणकारी योजना है वो करने में दिक्कतें आएंगी सरकार को। तो याद रखिएगा कि जो धन विधेयक होता है वो कहाँ पे जाता है? डायरेक्ट लोकसभा में। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राज्यसभा का होता है, जिसको राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन भी नाम से जाना जाता है। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 12वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? तो अगर लोकसभा भंग नहीं होती है तो वो कितने वर्षों का होगा? अधिकतम 5 वर्षों का होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्षों का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य काल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत की अपनी व्यवस्था है, या फ्रांस से? तो ये भारत की अपनी एक व्यवस्था है। शून्य काल जो है भारत की एक अपनी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो न्यायपालिका से स्टार्ट हुआ है आपका। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एच.जे. कनिया थे। वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके आप कमेंट में नाम बताएं कि इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्याय या जो धीश हैं, वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न अगर देख रहे हैं तो बताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या होती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 अधिकतम 65 वर्ष तक ये अपना कार्यकाल देते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 124 है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अब राज्य सरकार पे जो प्रश्न है वो देखे जाएंगे। तो 18वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो सबको पता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अगर आप जानते हैं, कौन नहीं जानता होगा लेकिन आप कमेंट करिए। ठीक। राज्य विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होता है का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु होती है आपकी 30 वर्ष की होनी चाहिए। अब पंचायती राज से आपके प्रश्न उठाए गए हैं। तो 21वां प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है आपका पंचायती राज से। कहां से है? पंचायती राज से आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम सभा किस स्तर पर काम करती है? तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर काम करती है। फिर 23वां नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किस देश से प्रेरित है? तो यह भारत की अपनी खुद की व्यवस्था है, ये किसी और देश से प्रेरित नहीं है। फिर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो जो नगर पालिका है वो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, अनुच्छेद 243 पी और 44 पे की गई है। अभी आपने अनुच्छेद 51 पढ़ा, वो किसके लिए था?
आप लोग कमेंट में बताएं, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि अनुच्छेद और 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के लिए लागू होता है। 51 है, अभी जस्ट मैंने बताया था, मौलिक कर्तव्य। संघीय ढांचा और आपातकाल से कुछ प्रश्न आपके आएंगे। जैसे पहला है, भारत में आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं आपके, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अभी जस्ट मैंने बताया कि ये राष्ट्रपति शासन के लिए संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान में भारत एक संघीय राज्य है जिसमें एकात्मक झुकाव है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने कहा था। संघ का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कई, भारत जो है कई राज्यों को मिला करके बनाया गया है, तो भारत जो है ये संघीय एक देश कहलाता है आपका। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महानियंत्रक हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कैग क्या होती है? ये भारत में जो भी चीजें हो रही हैं, जो सरकार करती है, उसका लेखा जोखा कौन रखता है? भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक रखते हैं। ठीक, निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो संविधान 324 के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्वाचन आयोग हमेशा जो है कभी हमेशा मीडिया में छाया रहता है। तो ये 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत गठन है, जो कि एक संवैधानिक संस्थान है आपका। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ये मैं लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आप अगर मिस करते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये सारे प्रश्न या क्वेश्चन आपको बहुत मतलब पसंद आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी गलतियां हैं तो भी करें, पसंद आए तो डिसलाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।